ईमानदारी से बताओ, रामचरितमानस में राम जी ने विवाह तो जानकी से किया, लेकिन कितने प्रकार से विवाह किया। राजकुमारी एक रही, विवाह 4 प्रकार से हुआ। कान खोलकर हमारी बात को सुनना, राम जी का विवाह 4 प्रकार से हुआ इसी रामचरितमानस में, लेकिन राजकुमारी एक रही। क्यों? क्योंकि जो चातक में विशेषता है उस विशेषता का पालन हमारे राम जी ने किया। विवाह तो 4 प्रकार से करना पड़ा, क्योंकि पहले प्रथा होती थी। राम जी ने 4 प्रकार से विवाह किया इस रामचरितमानस में। देखो बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमें याद बहुत जल्दी आ जाता है। कौन सी बात याद आ जाती? ऐसे याद आ जाती, ऐसे समझना प्यारे, ज्यों केला की पात में पात पात में पात, और ज्यों बक्ता की बात में बात बात में बात। क्यों भाई? अब देखो ये तो बात बात में बात ही निकल रही है कि नहीं। राम जी ने राजकुमारी एक रही, लेकिन उसी राजकुमारी से 4 प्रकार से विवाह किए। राजकुमारी एक, विवाह 4 प्रकार से। आप कहेंगे स्वामी जी सिद्ध करना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं मानेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, जो वक्ता होता है वो अपनी बात को सिद्ध कर लेता है, और जो वकील होता है वो भी अपनी बात को सिद्ध कर लेता है। अच्छा, वकील का मतलब समझते हो क्या होता है? वकील का मतलब होता है जो अपने बात की कील, जो अपने बात की कील सीधी जज के लगा ले, तभी तो केस जीत सकता है। वकील का यही मतलब होता है। एक व्यक्ति पहुंचा वकील के पास, बोले अपराध हो गया। बोले अपराध क्या हो गया? बोले अपराध ये हो गया, हमारे नगर में एक नियम था। बोले नियम क्या था? बोले 4 घोड़े की बग्घी पर जो यात्रा करेगा सजाए मौत दी जाएगी। अब मुकदमा तो दर्ज हो गया, अब मौत होना है, बचाना तुम्हारे हाथ में। वकील ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें 2 मिनट में बचा लेंगे। उसने कहा कैसे बचा लोगे जब नियम ही है, और हम 4 घोड़े की बग्घी पर बैठे थे, तो सजाए मौत तो हमें मिलना है। वकील ने कहा यही तो वकील की बात है। बोले मैं तुम्हें बचा लूंगा। बोले तो बचा के बताओ। और जैसे ही प्यारे अदालत में मुकदमा पहुंचा, तारीख लगी, और जैसे ही उसके वकील ने कहा विपक्ष ने 4 घोड़े की बग्घी पर बैठना सजाए मौत थी, उसका वकील बोला, बोले साहब 4 घोड़े तो थे ही नहीं, 2 घोड़ी थी और 2 घोड़ा थी। अब बताओ प्यारे, बरी हो गया कि नहीं हो गया? मौत मिली क्या उसको? अच्छा, एक व्यक्ति पहुंचा, वो तो और गजब था, 2-3 आदमियों का मर्डर किए हुए था। बोले वकील साहब तुम हमें कैसे बचाओगे? अरे बोले ना बचा पाए तो हम किस बात के वकील? बोले अच्छा कैसे बचाओगे? देखो वकील बहुत तेज होता है, यहाँ जो वकील हो हमारी बात को अन्यथा मत लेना, मैं तो केवल बता रहा हूँ, वकील बहुत तेज होता है। उसने कहा मर्डर किए हैं, तुम कैसे बचाओगे? अरे बोले सामने तो चलो जज के। अरे बोले सामने तो चलेंगे लेकिन बचा नहीं पाओगे। वकील ने कहा एक बात हमारी ध्यान रखना। बोले बताओ क्या बात ध्यान रखें? बोले जज साहब जैसे ही तुमसे कुछ पूछे तुम कह देना मैं। बोले जैसे ही वकील साहब कुछ पूछे तो तुम मैं कर देना। बोले इससे बच जाएंगे। अरे बोले देखो कैसे नहीं बचोगे। और जैसे ही 2-3 तारीखें लगी, जज साहब कहें क्यों तुमने मर्डर किया है? वो तुरंत कह दे मैं। तो 2-3 तारीखें लगी, जज साहब बोला हटा, पागल है तो बकरा बकरी की तरह मैं कर रहा है, हटाओ, इसने मर्डर नहीं किया होगा, ये तो पागल है। पागल घोषित कर दिया, अब बरी हो गया प्यारे। अब ईमानदारी से बताओ वकील की बात ने छुड़ा लिया कि नहीं? अब वो वकील के चेम्बर में पहुंचा, वकील ने कहा लाओ हमारी फीस। तो वकील से कहे मैं। वकील ने कहा दिमाग खराब है क्या? वकील ने कहा फीस लाओ, तो फिर कहे मैं। वकील ने कहा सुनो, मैं से काम नहीं चलेगा, फीस देना पड़ेगा। अरे बोले कैसी बात करते हो वकील साहब, मैं कह के हम जज साहब से छूट गए तो क्या तुम्हारी फीस से नहीं बच पाएंगे? लेकिन ध्यान देना प्यारे, ये तो केवल बात विनोद की थी, मैं निवेदन कर रहा हूँ। क्या बोले जातक कोयल अरे कीर चकोरा गूंजत बिहग तत कल मोरा। अरे चातक, चातक में विशेषता है, चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है। और
केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही चातक ग्रहण करता है। जानकी ने कहा कि प्रभु आपके यहाँ बहु विवाहों की प्रथा है, लेकिन आप यदि एक विवाह का प्रण ले, एक पत्नी व्रत रखना पड़ेगा। और ईमानदारी से बताओ, राम जी के समक्ष आगे कितनी समस्याएं आई, लेकिन राम जी ने कभी दूसरे विवाह के बारे में कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। स्वप्न में भी कभी राम जी ने दूसरे विवाह के बारे में विचार किया क्या? नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो चातक में विशेषता है, उस विशेषता का पालन हमारे राम जी ने किया। और राजकुमारी एक जानकी रही, और हमारे राम जी ने श्री रामचरितमानस में 4 प्रकार से विवाह किया। आप कहेंगे स्वामी जी प्रमाण बताओगे? अच्छा, पुष्प वाटिका में जो राम जानकी की जो स्थिति रही, एक क्या स्थिति रही? ये प्यारे गंधर्व विवाह हुआ। जैसे हमारे यहाँ पहले 4 प्रकार से विवाह होते थे। एक तो गंधर्व विवाह, जैसे दुष्यंत और शकुंतला का हुआ। दूसरा प्रण विवाह, और प्रण क्या है? बोले जनक जी का प्रण था, उस प्रण को राम जी ने पूरा कर दिया। और तीसरा बोले पानी ग्रहण संस्कार, और चौथा विवाह स्वयंवर होता था। और हमारे राम जी ने राजकुमारी एक रही, विवाह 4 रहे। बोले प्रमाण, बोले पुष्प वाटिका में जो राम जानकी का विवाह हुआ वो गंधर्व विवाह हुआ, आपके सामने अभी रखेंगे। और दूसरा विवाह बोले सीए स्वयंवर, स्वयंवर में जयमाल डाली जाती है, और जानकी ने सीए जयमाल राम और मेली। और प्रण विवाह बोले टूटत ही धना, अरे भयो विवाहो, और सुर नर नाग विदित सब काओ। तीसरा विवाह किया। अरे जब विवाह हो गया तो चौथे विवाह की आवश्यकता क्या थी? गोस्वामी जी ने क्या लिखा? अरे फिर मुँह देते मोना है बाबरी फेरी, फिर वो देते मुना है बाबरी फेरी, वो देते मुना है बाबरी फेरी, बाबरी फेरी, फिर वो देते मुना है बाबरी फेरी, वो देते मुना है बाबरी फेरी, मेघ सहते सब रीत निवेरी, मेघ सहित सब रीत निवेरी, राम दिए तेरे सेंदूर देही, राम दिए तेरे सेंदूर देही, शोभा कहीं न जात विधि के, शोभा जात कहीं न विधि के। बावरी फेरी, बाबरी फेरी, मेघ सहते सब रीत निवेरी, सब रीत निवेरी, टूटत ही धन भयो विवाहो, टूटत ही धन भयो विवाहो, सुर नर नाग विदित सब काहो, सुर नर नाग विदित सब काहो, सुर नर नाग विदित सब काहो, सुर नर नाग विदित सब काहो। यहाँ पर राम जी ने प्यारे राजकुमारी एक है, पुष्प वाटिका में राजकुमारी एक है, गंधर्व विवाह हुआ। और स्वयंवर बोले सीए जयमाल राम और बेली, स्वयंवर भी हुआ। और टूटत ही धन भयो विवाहो, सुर नर नाग विदित सब काओ। राजकुमारी एक रही, विवाह 4 प्रकार से किया। क्यों? क्योंकि चातक में जो विशेषता है केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है। राम जी ने विवाह तो 4 प्रकार से किया, लेकिन राजकुमारी एक रही प्यारी, जो चातक में विशेषता रही, उस विशेषता का पालन हमारे राम जी ने किया।
अच्छा दूसरा पक्षी कौन है? बोले चातक कोयल। दूसरा पक्षी है कोयल। और ईमानदारी से बताओ कोयल में क्या विशेषता होती है? क्यों कोयल में विशेषता क्या होती है? कोयल जब भी बोलती है मीठा बोलती है। कोयल जब भी बोलती है मीठा बोलती है। आप रामचरितमानस तो छोड़ो, कोई भी रामायण से प्रमाण खोज के मुझे बताना जानकी ने कभी राम जी पर क्रोध किया हो या राम जी ने कभी जानकी पर क्रोध किया हो। क्यों? क्योंकि जो कोयल में विशेषता है उस विशेषता का पालन हमारे राम जानकी दोनों ने किया। राम जी बोलते कैसे हैं? बोले सुनो प्रिया ब्रते रोचे रे सुशीला और मैं कछु करब ललित नरलीला। ये राम जी की भाषा है। क्यों? क्योंकि चातक कोयल, जो कोयल में विशेषता है उस विशेषता का पालन हमारे राम जी ने किया। ध्यान देना प्यारे। तीसरा पक्षी कौन है? बोले चातक कोयल। अरे कीर, कीर कहते हैं तोते को। अब बताओ तोते में विशेषता क्या होती है? तोते में विशेषता होती है तोते के अंदर ज्ञान नहीं होता। तोते के अंदर ज्ञान नहीं होता। तोते के अंदर विवेक नहीं होता। यदि आपके यहाँ तोता पला हो तो आप जरा ध्यान देना, तोता अपने मन से कुछ भी नहीं बोलता है। तोते के अंदर ज्ञान नहीं होता, तोते के अंदर विवेक नहीं होता। तोता को आप जो रटा देते हैं वही तोता रटता है प्यारे। ये तोते में विशेषता होती है, तोते में ज्ञान नहीं होता। कहने का मतलब है जो तोता में विशेषता होती है उस विशेषता का पालन हमारे राम जानकी दोनों ने किया। प्रमाण, जिस समय जानकी का हरण हो गया तो हमारे राम जी केवल सीता सीता रटते रहे प्यारे। और जानकी ने क्या किया? बोले लंका में बैठकर क्या किया? बोले जय विधि कपटे को रंग संग हरिधाई चले श्री राम सो छवि सीता राखे और रटत रहत हरिना। हमारी जानकी राम जी का नाम रटती रही। क्यों? क्योंकि जो तोते में विशेषता होती है उस विशेषता का पालन हमारे राम जानकी दोनों ने किया। इसलिए प्यारे बोले चातक कोयल अरे कीरा चकोरा। चौथा पक्षी है प्यारे चकोरा। ईमानदारी से बताओ चकोरा में विशेषता क्या होती है? चकोरा जब भी देखता है प्यारे चंद्रमा को टकटकी लगा के देखता है। कहाँ देखता है? चकोरा जब भी देखता है तो चंद्रमा को केवल टकटकी लगा के देखता है। तो हमारे राम जी ने भी प्यारे जानकी के मुखड़े के अलावा किसी के मुखड़े की ओर पूरे जीवन में नहीं देखा। प्रमाण क्या है? बोले देखा किसको है? बोले तात जनक तनिया ये सोई और धनुष जग जय कारण होई। और इसके बाद हमारे राम जी ने कभी नहीं देखा प्यारे। प्रमाण, बोले जय सपन्यो पर नार नहेरी। राम जी ने प्यारे कभी भी पराई स्त्री को नहीं देखा। यदि देखा तो बोले जननी सम जाने पर नारी और धन पराओ विषते विषभारी। जो चकोरा में विशेषता है विशेषता का पालन हमारे राम जी ने किया। जरा ध्यान देना, जिस समय माता सती सीता का भेष बनाकर आई, यदि राम जी चाहते तो माता सती की ओर देख सकते थे प्यारे, लेकिन राम जी ने सती की ओर नहीं देखा। कहाँ देखा? बोले जोर पान प्रभु अरे कीन प्रणामो और पिता समेत लीन निज नाम। सती के मुख की ओर नहीं देखा। किसी ने कहा सीता का वेख है, आप देख सकते हैं, लेकिन राम जी ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जी सपने पर नार नहेरी। कहाँ देख रहे? जरा विचार करना। जिस समय भगवान के समक्ष शूर्पणखा आई प्यारे और शूर्पणखा ने भगवान से प्रस्ताव रखा, तो ईमानदारी से बताओ क्या भगवान ने शूर्पणखा की ओर देखा? कहाँ देखा? भगवान ने शूर्पणखा की ओर एक बार नहीं देखा। कहाँ देखा? बोले सीते चिते अरे कहीं पे माता देख कहाँ रहे?
जानकी की ओर संवाद कहाँ हो रहा? शूर्पणखा से हो रहा प्यारे। क्यों? क्योंकि जो चकोरा में विशेषता है उस विशेषता का पालन हमारे राम जी ने किया है। इसलिए जातक कोयल अरे कीर चकोरा गूंजत बिहग नटत कल मोरा। चौथा पक्षी रहा चकोरा। और मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी ने जो चकोरा में विशेषता है उस विशेषता का पालन किया। और जानकी ने क्या किया? जानकी से रावण ने कितनी बार कहा, एक बार बिलोक ममेओरा। क्या कहा? एक बार बिलोक ममेओरा। तो क्या जानकी ने कभी रावण की ओर देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जिसकी ओर देख लिया उसकी ओर देख लिया। जानकी ने फिर किसी की ओर नहीं देखा। प्यारे, जो चकोरा में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जानकी दोनों ने किया। प्यारे, पांचवा पक्षी कौन है? बोले जातक कोयल अरे कीर चकोरा गूंजत बिहग नटत कल मोरा। पांचवा पक्षी है मोरा। ईमानदारी से बताओ, मोर में क्या विशेषता होती है? इतने यहाँ पर बुद्धिजीवी बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ मोर में विशेषता क्या है? कभी आपने विचार किया मोर मोरनी में विशेषता क्या होती है? मोर मोरनी के बीच में जीवन में कभी संसर्ग नहीं होता। ध्यान देना प्यारे, जो मोर मोरनी में विशेषता होती है वो पालन हमारे राम जानकी दोनों ने किया है। राम जानकी के बीच में कभी जीवन में संसर्ग नहीं हुआ। प्यारे, क्यों? क्योंकि जो मोर मोरनी में विशेषता रही उस विशेषता का पालन हमारे राम जानकी दोनों ने किया। आप उत्तरकांड ठीक से पढ़ना प्यारे, क्या लिखा है? बोले जहाँ पर मोर नृत्य करता है और मोर के आंख से जो आंसू निकलता है, मोरनी उसी को पान करके गर्भवती हो जाती है। इसी प्रकार से प्यारे राम जी की जब इच्छा हुई तो जानकी ने केवल इच्छा मात्र से 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। राम जी का कोई योगदान नहीं रहा। क्या लिखा? बोले 2 सुत सुंदर अरे सीता जाए और लहो को सुबेदे पुराणन गाए। यहाँ पर राम जी का नाम नहीं लिखा। रामचरितमानस को पढ़ना और जरा राम जी के जब भरत भाई और शत्रुघ्न भाई और लक्ष्मण भाई के बेटों की बात आई तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले 2 सुत सब, बोले 2 सुत सब अरे भ्रातन के रे। क्योंकि भाइयों के नाम आए। क्यों? क्योंकि उनके बीच में संसर्ग हुआ है। लेकिन राम जानकी के बीच में जो मोर मोरनी में विशेषता होती है उस विशेषता का पालन हमारे राम जानकी दोनों ने किया है। इसलिए प्यारे, जो 5 पक्षी मिले हैं, जानकी ने कहा कि मैया जो मैंने 5 पक्षी छोड़े हैं, जो 5 पक्षियों में विशेषता है उस विशेषता का पालन यदि राम जी कर सके तब मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करे। और प्यारे, राम जी ने 5 पक्षियों में जो विशेषता रही उन विशेषता का पालन किया है। आगे क्या लिखा है? अरे पूजा की न अधिकी अनुरागा और निजे अनुरूप सुभग बर मांगा। अनुरूप पर मांग रही। अब जब अनुरूप पानी से मांगा, आगे की पंक्ति एक बहुत सुंदर आती है। क्या लिखा? बोले एक सखी सिए संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। इस पंक्ति को जरा ध्यान से सुनना। बोले क्यों? क्योंकि इस पंक्ति में सबसे ज्यादा समस्या खड़ी होती है। क्या? बोले एक सखी सिए अरे संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं प्यारे, यहाँ पर कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं प्यारे, यहाँ पर सखी कौन है? सखी के रूप में स्वयं शंकर भगवान आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शंकर भगवान को क्या पड़ी थी जो यहाँ सखी बनकर आना पड़ा? कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर हनुमान जी सखी बनकर आए, तो हनुमान जी को क्या पड़ी थी प्यारे जो उन्हें सखी बनना पड़ा? यहाँ पर क्या लिखा? बोले एक सखी सिए संग बिहाई
एक सखी सिए संग बिहाई, एक सखी सिए संग बिहाई, संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, गई रही बेखन पुरवाई, दे दो बंदो बिलो कह जाए, दे दो बंदो बिलो कह जाए, प्रेम विवश सीता पे आई, प्रेम विवश सीता पर आए, एक सखी सिए संग बिहाई, एक सखी सिए संग बिहाई, रही इखने फुलवाई, गई रही देखन पुरवाई। इस चौपाई में गंभीरता क्या है प्यार? किसी ने कहा कि शंकर भगवान आए, मैं कहता हूं ये भी मान लो। किसी ने कहा हनुमान जी आए, ये भी मान लो। लेकिन प्यारे, जो सिद्धांत कहता है उसको प्रमाणित मानना। यदि हम एक सखी पर दिमाग लगाएंगे तो हम सखी को समझ नहीं पाएंगे कि सखी कौन है। सखी को समझने के लिए पहले तुम्हें एक को समझना पड़ेगा। सखी को समझने के लिए पहले तुम्हें एक को समझना पड़ेगा प्यारे। सखी को एक सेकंड के लिए हम भूल जाएं, लेकिन सखी के पहले जो एक लिखा है उसको समझना पड़ेगा। एक कौन है? एक कौन है प्यारे? तो हम रामचरितमानस के सिद्धांत को जब देखें तो एक कौन है? भोलेनाथ संबोधना, अरे नाथ संबोधना, अरे भंजन हारा हुई को एक दास तुम्हारा। एक कौन है? अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? इस चौपाई से एक को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? देखो, समझ में आए तो मैंने कहा था कैसे किया करो। एक कौन है? नाथ संबोधना। फिर सुनो, नाथ संबोधना भंजन हारा। राम जी ने परशुराम जी से क्या कहा? नाथ संबोधना हरि भंजन हारा हुई को एक दास तुम्हारा। एक कौन है? कौन है? नरेंद्र मोदी है? कौन है? अरे भाई, प्रधानमंत्री एक होता है। इसी प्रकार से रामचरितमानस में एक ही है, एक के समान कोई दूसरा नहीं। ध्यान देना, एक कौन है? यदि समझ में ना आया हो तो जरा फिर सुनो। रामचरितमानस में क्या लिखा? जिस समय जानकी का हरण हुआ, जानकी ने आत्मनाद किया तो हाँ जग एक, अरे वीर रघुराया। स्पष्ट हो गया एक कौन है?
हाँ जग एक वीर रघुराया। और रघुराया कौन है अब तो समझ गए होगे। अच्छा ना समझ में आए तो तीसरा भी उदाहरण देते हैं, ध्यान से सुनना। एक कौन है, बोले ज्ञान अखंडा। क्या बोले ज्ञान अखंडा एक सीता पर। एक कौन है, सीता का पर। अच्छा एक कौन है, समझ में आ गया। एक कौन है, बोले ज्ञान अखंडा एक सीता पर। एक सीता का बर है। बर माने समझते हो क्या होता है, बर माने होता है दूल्हा। क्या होता है, बर माने होता है दूल्हा। ठीक से समझ लेना प्यारे, अगर समझ में ना आए, बर माने होता है दूल्हा। एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसने हमें प्रणाम किया। अच्छा बताओ, जो व्यक्ति हमें प्रणाम करेगा तो हम उसको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे। और जैसे ही प्रणाम किया तो हमने आशीर्वाद दिया। हमने कहा भैया खुश रहो। अरे बोले स्वामी जी ये आशीर्वाद नहीं चाहिए था। हमने कहा फिर क्या चाहते थे। बोले हमने आपको प्रणाम किया, हम ये आशीर्वाद नहीं चाहते थे, ना कामना की। हमने कहा फिर चाहते क्या थे। बोले हम कुंवारे हैं, हमारा विवाह हो जाए। हमने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम हमारे पास आए हो, हमसे उपमा क्या करते हो। विवाह का हम आशीर्वाद दे दे, तुमने अपने मन से नहीं सोचा। हम खुद कुंवारे घूम रहे हैं, हम विवाह कहाँ से करा सकते। क्यों, अरे कुंवारा व्यक्ति कुंवारे से कहे भैया हमारा विवाह कराओ, तो कुंवारा तो यही कहेगा तुम पागल हो क्या। अरे विवाह की चर्चा तो उससे करना चाहिए जिसका विवाह हो गया हो, तो वो अपनी रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए चक्कर चलाएगा। क्यों प्यारे। और तुम बाबाओं के पास आए, अरे बाबा तो केवल बाबा बनाना जानते, विवाह कराना नहीं जानते। ध्यान देना प्यारे। हमने कहा भैया तुम गलत जगह आए हो, तुम्हें हमसे ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हम ही कुंवारे हैं तो तुम्हारा विवाह नहीं करा सकते। बोले तो एक काम करो। हमने कहा बताओ। बोले आप संत हैं, उपाय तो बता सकते हैं। हमने कहा उपाय तो हम इसलिए बता सकते हैं, जब हजारों लोग टीवियों में उपाय बता रहे तो हम यहाँ एक उपाय नहीं बता सकते। बोले बताओ उपाय बताओ। हमने कहा उपाय कैसा चाहते हो। बोले ऐसा उपाय बताना जो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जावे, नहीं मनु की तरह 23,000 वर्ष हम खड़े रहे तो बोले विवाह की डेट तो निकल ही जाएगी। हमने कहा ये भी बात ठीक है। तो बोले ऐसे देवता बताना जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। हमने कहा तो शंकर भगवान के अलावा कोई दूसरे नहीं। बोले गारंटी है। हमने कहा बिल्कुल गारंटी है। करना क्या पड़ेगा। हमने कहा केवल जाके शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देना, शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे और तुम जो चाहोगे वो तुम्हें शंकर भगवान भी दे देंगे। और जैसे ही प्यारे वो व्यक्ति अगले दिन गया और जैसे ही शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया, शंकर जी प्रसन्न हो गए डमरू बजाकर। शंकर जी ने कहा पर मांगो पर मांगो पर मांगो। उसने अपना सर लिया तो जल अपना सर लिया तो शंकर भगवान की जलेरी पर पटक दिया। शंकर भगवान ने कहा एक क्या किया। हमने तो तुमसे कहा पर मांगो पर मांगो पर मांगो। अरे बोले बर तो हम स्वयं है, हमें तो बधू चाहिए थी और तुमने भी बर मारो। इसलिए ध्यान देना प्यारे, बर किसे कहते हैं ध्यान देना। बोले ज्ञान अखंडा अरे एक सीता बर। इसलिए एक कौन है। अच्छा बताओ इतनी बात समझ में आ गई। एक कौन है। अब देखो कितनी जल्दी आप ही अर्थ कर लेंगे, हमको नहीं बताना पड़ेगा। इसलिए एक सखी। एक कौन है। बोले एक हमारे राम जी है। और संस्कृत में प्यारे, संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहा जाता है। क्या, सखा की पत्नी को सखी कहा जाता है। जैसे समाज में कोई डॉक्टर होता है, जैसे समाज में कोई डॉक्टर होता है तो ईमानदारी से बताओ ये डॉक्टरनी अपने आप बन जाती है, जबकि पढ़ी लिखी है क्या, अंगूठा छाप है, फिर भी गांव में डॉक्टरनी बनी हुई है। जैसे समाज में कोई मास्टर होता है तो ये मास्टरनी हो जाती है, जबकि काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ जानती नहीं है लेकिन फिर भी मास्टरनी है। जैसे गांव में कोई पंडित हो तो वे पंडितानी बचती है, जबकि बताओ प्यारे अब पंडितानी से मुहूर्त निकलवाने जाओगे तो शोधन गलत होगा कि नहीं होगा। अरे मुहूर्त तो सही निकलवाना
जिन्होंने आचार किया हो और कहीं पंडितानी से मुहूर्त निकलवा लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन समाज में बहुत बड़ी विडंबना है, एक कुंवारे में तो देवी होती हैं लेकिन विवाह के बाद श्रीमती हो जाती है। क्या हो जाती है? श्रीमती हो जाती है। और तुम क्या हो जाते हो? श्रीमान हो जाते हो। इसका मतलब समझते हो? बोले श्रीमती की मान क्या होता है? श्रीमती की मान। और ना माने तो तुम काय के श्रीमान। एक कहती है हम है तुम्हारी मती और तुम हो क्यों? हम है श्रीमती और तुम हो श्रीमान। और श्रीमान का मतलब क्या हुआ? बोले श्रीमती की मान। और जिसने श्रीमती की नहीं मानी वो संसार में काय का श्रीमान। ध्यान देना प्यारे, ये तो विनोद की बात थी प्यारे, लेकिन एक कौन है? राम जी है। और संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहा जाता है। अब राम जी का सखा कौन है? तो रामचरितमानस में क्या लिखा है? सेवक स्वामी अरे सखा सिय पी के। कौन है? शंकर भगवान राम जी के सखा है। और राम जी के सखा यदि शंकर भगवान है तो सखा की पत्नी कौन हुई? पार्वती हुई। तो संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ना तो शंकर जी सखी बनकर आए ना हनुमान जी आए। कौन आए? बोले एक सखी सिए संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। यहाँ पर स्वयं पार्वती सखी के रूप में है। क्यों है? क्यों प्यारे? क्योंकि शंकर भगवान ने कहा देखो पार्वती से तुम्हारे ऊपर राम जी ने बहुत उपकार किया। पार्वती ने कहा हमारे ऊपर क्यों किया? क्या तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया? शंकर भगवान ने कहा कि देखो हमारे ऊपर राम जी का कोई उपकार नहीं है। पार्वती ने कहा क्यों? क्योंकि शंकर भगवान ने कहा देखो पार्वती मैं तो तुमसे विवाह करना नहीं चाहता था, मैं तुमसे विवाह करना नहीं चाहता था, लेकिन राम जी उल्टे हमारे पास आए। अब विनती मम सुनो शिव और जो मोह पर निज लेव तो जाए विवाहो सैल जय ये मोए मांगे देव। इसलिए मैं विवाह करने के लिए तैयार हुआ। तो राम जी ने कहने का मतलब तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। और पार्वती राम जी ने जब तुमको तुम्हारे ऊपर उपकार किया है और राम जी के आज उपकार का ऋण तुम पुष्प वाटिका में चुका दो, तुम राम जानकी का मिलन करा दो, राम जी के उपकार का ऋण चुक जाएगा प्यारे। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? एक सखी सिए संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई तई दो बंदो बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पे आई। क्या लिखा? लता ओटे तब सखे न लखाए, लता ओटे तब सखे न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, लता ओट तब सखिन लखाए, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। यहाँ पर प्यारे भवानी ने क्या किया? राम जानकी को मिलाने के लिए लताओं की ओट है। राम जी ने जब जानकी को देखा, जानकी ने जब राम जी को देखा तो जरा ध्यान देना प्यारे, जानकी ने क्या किया? बोले देखने में कौन समय बर्बाद करे, इसलिए आधे के सने दे भय बोरी और सरद ससे जन चितवे चकोरी, लोचन मग रामय और वानी और दीने पलक कपाट सयानी। जानकी ने कहा यहाँ समय बर्बाद नहीं करना है, घर जाके फुर्सत में देखेंगे। इसलिए राम जी को अपने अंतःकरण में बैठा कर ले गई। प्रमाण क्या मिला? बोले चली राके और सावली मुहूर्त। किसी ने कहा कि मैया आप इतनी सुंदर हैं और सुंदर होने के बाद
आपने किसको पसंद किया? बोले चली राखे और बोले मुहूर्त। याद रखना प्यारे, जानकी इतनी सुंदर है कि किसी ने कहा गोस्वामी जी से, जानकी की सुंदरता का वर्णन क्या किसी से कर सकते हो? गोस्वामी जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले नहीं, जानकी की सुंदरता का वर्णन किसी से नहीं हो सकता। क्यों? के पट तरो विदेह कुमारी सब उपमा कवि रहे जुठारी। जानकी की सुंदरता का वर्णन किसी से नहीं हो सकता। तो किसी ने कहा गोस्वामी जी से, कैसी बात करते हो आप, सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते? गोस्वामी जी ने कहा कि क्षमा करना, मैं जानकी की सुंदरता का वर्णन किसी से नहीं कर सकता। जानकी हमारी इतनी सुंदर है। किसी ने कहा कि मैया, आप इतनी सुंदर होने के बावजूद आपने काले वाले को अपने अंतःकरण में बिठाया, जबकि गोरा वाला भी था। आप चाहती तो गोरे वाले को भी बिठा लेती, लेकिन जानकी ने कहा, दुनिया के लोगों जरा विचार करके बताना। बोले लक्ष्मण कौन है? बोले लक्ष्मण बैराग है। बोले राम जी कौन है? बोले जोवानंदा सिंधु सुख राशि और सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम वस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। राम जी आनंद है। और जानकी ने कहा कि मैं कौन हूँ? दुनिया के लोगों ने कहा कि मैया आप भक्ति हैं। तो मैया जानकी ने कहा, प्यारे यदि मैं भक्ति हूँ तो याद रखना, भक्ति जीवन में बैराग को नहीं चाहती है, भक्ति तो जीवन में आनंद को चाहती है। इसलिए चली राखी और सांवली मूरत। जानकी ने सांवले राम जी को अपने अंतःकरण में बिठाया और कहाँ गई? बोले गई भवानी भवन बहोरी बंद चरण बोली कर जोरी। पहुंच गई और आज जो भवानी से मांगा तो भवानी ने एक शब्द में कह दिया, मन जाहे राजो मिला ही सोवर अरि सेज सुंदर श्यामेरो। और यहाँ जब राम जी ने क्या देखा, प्रभु जब जात जान की जानी सुख संदेह शोभा गुण खानी परम प्रेममय मृदु मस्कीनी तो चार चेत बीती लिख लीनी। आप विद्वान बैठे पूछना चाहते राम जी कहाँ गए? विश्वामित्र जी के पास गए। विश्वामित्र जी ने क्या कहा? बोले सुफल मनोरथ अरि हो वो तुम्हारे और राम लखन सुनो भय सुखारी। याद रखना, जानकी ने अपने अंतःकरण में राम जी को बिठाया, राम जी ने अपने अंतःकरण में जानकी को बिठाया। और जब समाज में जाके दोनों को अपने से बड़ों का आशीर्वाद मिल गया हो तो ईमानदारी से बताओ, पुष्प वाटिका में गंधर्व विवाह हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? पुष्प वाटिका में गंधर्व विवाह हुआ कि नहीं हुआ? और पुष्प वाटिका के बाद जब हमारे विश्वामित्र जी चले तो क्या लिखा? बोले सीए स्वयंवर अरे देख जाई। और पहले क्या लिखा? धनुष जग सुन रग कुल नाता हरस चले मुनि बर के साथा। अब धनुष जग नहीं है, क्या है? बोले सीए स्वयंवर। विश्वामित्र जी समझ गए इन दोनों पंक्तियों में अंतर है। अच्छा, दोनों पंक्तियों में गंभीरता क्या है? बोले धनुष जग सुन रग कुल नाथा हरस चले मुनि बर के साथा। और यहाँ सीए स्वयंवर, हम दोनों पंक्ति बोलेंगे, इसके बाद भी गंभीरता नहीं समझ पाओगे। क्या लिखा? बोले सीए स्वयंवर अरे देख जाई और सिखाई दो देह बड़ाई। अब ईमानदारी से बताओ, ये सीए स्वयंवर देखे जाई, ये लक्ष्मण विचार कर रहे हैं या विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं? क्यों भाई? गंभीरता है, बताओ तभी तो समझ पाओगे हमारी बात। मैं कहना क्या चाहता हूँ, वहां से कौन चला? धनुष जग सुनी, किसने सुना? धनुष जग सुनी रग कुल नाथा। धनुष जग का समाचार किसने सुना? राम जी ने सुना। और कहाँ चले? धनुष जग सुन रग कुल नाथा हरस चले मुनि बर के साथा। विश्वामित्र जी बर के साथ जा रहे,
बर माने क्या होता है? दूल्हा होता है। कहने का मतलब है बर कौन है? राम जी है। और बर के साथ कौन है? बोले विश्वामित्र जी है। ध्यान देना। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, बोले स्वामी जी ये बताओ। हमने कहा बताओ। बोले जनकपुर से सीता स्वयंवर का या सीता के विवाह का कहीं भी निमंत्रण जनक जी ने सब जगह निमंत्रण दिया, लेकिन अयोध्या में नहीं दिया। तो हमने उस व्यक्ति से कहा कि भले आदमी, तुम्हें जब ये अच्छी तरीके से पता है कि दशरथ जी के यहाँ जनक जी ने धनुष यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया, तो एक आध जगह का निमंत्रण तुम हमें बताओ कहाँ किया? क्यों? एक आध जगह का तुम तो बताओ कि निमंत्रण कहाँ दिया। याद रखना प्यारे, जितनी भी कथाएं हैं बहुमुखी मन से कथा है, लेकिन जो प्रमाणित कथा हो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हमने जो लिखा है सारी कथाओं की शंका 12 ग्रंथों में है। 12 ग्रंथों के बाद हमारी रामचरितमानस की कोई भी शंका का समाधान नहीं है प्यारी। जितनी भी संख्या का समाधान है वो केवल 12 ग्रंथों में है। और यदि जनक जी ने अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बात तो जनक जी से पूछा जाए, हमसे क्यों पूछा? न तो मैं त्रेता में था और न मैं उस समय धनुष यज्ञ के समय न मैं था, तो मैं प्रश्न का उत्तर बताने वाला कौन होता? अरे ये तो हमारे शास्त्रों से पूछो, ये तो जनक जी से पूछो, क्या आपने अयोध्या में निमंत्रण दिया? क्यों नहीं दिया? जनक जी कहने लगे ये बताओ, तो हमने निमंत्रण ही किसको दिया? तो सामने वाले लोग मौन हो जाते हैं। जनक जी ने कहा कि मैं बताता हूँ, हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया। प्रमाण, फिर इतनी बड़ी भीड़ तुम्हारे यहाँ कैसे इकट्ठी हो गई? तब जनक जी ने क्या कहा? दीप दीप के अरे भूपति नाना आए सुन हम जो पन ठाना। अच्छा राम जी कैसे आए? क्या विश्वामित्र जी राम जी निमंत्रण से आए? तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? धनुष जग सुन रगे कुल नाथा, धनुष जग प्रमाण समझ रहे हैं कि नहीं? क्या लिखा? धनुष जग सोने रगी कोल नाथा, धनुष जग सोने रघुकुल नाथा, हर से चले मोनी बरी के साथा, हर से चले मोनी बर कौन गया? धनुष जग सोने। यहाँ निमंत्रण नहीं है। क्या लिखा? बोले धनुष जग सुने अरे रगे कोल नाथा, ओ हरसी चले मुनि बर के साथ। आप कहेंगे स्वामी जी आप अर्थ का अनर्थ करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बात का ध्यान देना। मैं केवल कहना इतना चाहता हूँ, बोले जैसे अयोध्या से चले थे तो बोले राम जी विश्वामित्र जी के साथ थे, पुरुष सिंह दो वीर हरत चले मुनि भय हरण। लेकिन यहाँ पर क्रम बदल गया, यहाँ पर राम जी विश्वामित्र जी के साथ नहीं बल्कि विश्वामित्र राम जी के साथ हैं। हरत चले मुनि पर के साथ। बर माने होता है दूल्हा। आप कहेंगे स्वामी जी कैसे कैसे हो? अरे दूल्हा बारात के साथ हो या बारात दूल्हे के साथ हो, बात तो एक ही होती है। क्यों? दूल्हा बारात में हो या बारात दूल्हे के साथ जावे, दोनों लड़की वाले के यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन एक बात याद रखना,
दूल्हे की गाड़ी मान लो लड़की वाले के यहाँ ना पहुंचे और 70 आदमियों से भरी बस फंस जावे, तो लड़की का पिता यही पूछेगा दूल्हा कहाँ है, लड़का कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, और तुम 70 आदमी मिलके कहोगे दिमाग खराब है क्या? अरे हम 70 आदमी आ गए, अरे कम से कम हमें तो चाय पानी को पूछो, अरे एक दूल्हा रह गया तो आ जाएगा। लेकिन याद रखना, दूल्हे को पूछता है, 70 आदमियों को पानी के लिए भी नहीं पूछता। और दूल्हे की गाड़ी पहुंच जाए और 70 आदमियों की बस कहीं जाम में फंस जाए तो लड़की का पिता ये भी नहीं पूछता कि बारात कितनी देर में आएगी, क्यों? अरे हमारा सब काम बन जाएगा, दूल्हे की गाड़ी आ गई और भावर तो दूल्हे से पड़ना है, बारातियों से थोड़ी ना पड़ना है। तो लड़की के पिता को उस समय सहानुभूति मिलती है। आप कहेंगे लेकिन नुकसान तो बहुत होता है। अच्छा, लड़की के पिता का क्या नुकसान होता है? 70 आदमियों से भरी हुई बस यदि ना पहुंचे तो क्या नुकसान होगा लड़की के पिता का? आप कहेंगे जो उसने बारातियों के लिए रसगुल्ले बनवाए हैं वो बर्बाद चले जाएंगे। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, रसगुल्ले कहीं बर्बाद जाते हैं? किसी ने आज तक विवाह के बाद सड़क पर कहीं रसगुल्ले डले देखे? ईमानदारी से बताना, पूरी जिंदगी में बताओ, रसगुल्ला कहीं किसी ने अपने दरवाजे के बाहर पड़ा देखा? रसगुल्ला 15 दिन पुराना भी होता है तब भी चाव से खाते हैं प्यारे, क्यों? रसगुल्ला कभी बर्बाद नहीं होता है, रसगुल्ला बच जाता है तो सुबह मोहल्ले वालों को बट जाएंगे। क्या दिक्कत की बात है प्यारे? इसलिए क्या लिखा है, धनुष जाके सोने हरि रगी कुल नाथा ओ हरस चले मुनि बर के साथा। और यहाँ सीए स्वयंवर कौन है? सीए स्वयंवर देखे जाई। राम जी तो कह नहीं रहे, इतना तो मैंने बता दिया। अब कौन कह रहा? दो बच्चे, कौन? एक तो विश्वामित्र है, एक लक्ष्मण है। तो ईमानदारी से बताओ ये पंक्ति किसने कही? बोले सीए स्वयंवरा। रामचरितमानस के पन्ने पलटने का मतलब नहीं, समझने का मतलब होता है। बोले सीए स्वयंवरा अरे देखे जाई ओ सिखाई दो दे बड़ाई। देखो अब किसको ईश्वर बड़प्पन देता है प्यारे? ये किसने कहा? विश्वामित्र जी ने कहा। प्रमाण विश्वामित्र जी ने कहा है। आगे वाली पंक्ति में क्या लिखा है? लखन कहा जस अरे भाजन सोई और नाथ कृपा तब जा पर होई। ये विश्वामित्र जी विचार कर रहे क्या? बोले सीए स्वयंवरा देखे जाई और सिकाए दो दे बड़ाई। लक्ष्मण ने क्या कह दिया? लखन कहा जस भाजन सोही नाथ कृपा तब जा पर होई। जिसका आपका आशीर्वाद जिसके ऊपर होगा वही सीए स्वयंवर सिया का बर बनेगा और या वही शिव जी के धनुष को तोड़ेगा। तो विश्वामित्र जी का आशीर्वाद कहाँ हुआ? बोले सोफल मनोरथ अरे हो वे तुम्हारे और राम लखन सुनो भये सुखारे। यहाँ पर प्यारे पहुंचे। जैसे विश्वामित्र जी के सहित राम लक्ष्मण पहुंचे, गोस्वामी जी ने क्या लिखा? सब मंचन ते मंच एक। बैठारे कहाँ गए? सब मंचन ते मंच एक अरे सुंदर विशद विशाल मुन समेत दो बंधु तय बैठा रे महिपान। कहाँ बैठे? बोले जितने मंच बने थे राम जी जिस मंच पर बैठे वो मंच सारे मंचों से ऊपर था। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से बताओ, बारात में जाते हो, बारातियों की कुर्सियों से दूल्हे की कुर्सी थोड़ी ऊपर होती है कि नहीं होती? इसी प्रकार से राम जी और लक्ष्मण कौन है? बोले राम लखन दो बंधु बर। क्या है? राम लखन दो बंधु बर। जितने लोग बैठे वो क्या है? राम लक्ष्मण बंधु बर है। और जितने लोग बैठे वो गोबर है। आप कहेंगे गोबर है, वो भी कौन से गोबर है? वो भी सावन भादों के गोबर है। जो सावन भादों का गोबर किसी के काम का नहीं होता। क्यों? यदि जितने राजा बैठे किसी के काम के थे तो ईमानदारी से बताओ क्या इनको दिमाग नहीं है कि भूप सहित 10 कई बारा लगे उठावन टरेन तारा? क्या जिसको दिमाग नहीं है कि एक साथ यदि हम धनुष को तोड़ेंगे? और बिहाने किसको आए हैं? जितने समझदार राजा थे प्यारे, जिनके
विचार मनमाही, चाप समीप महीप न जाई। कथा बहुत है प्यारे, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि राम जी को कम से कम जयमाल तो पड़ी जाए। सारे राजा एक साथ धनुष में लगे, लेकिन धनुष को प्यारे कोई भी राजा हिला तक नहीं पाए, तिल भर मुंह में न सके चढ़ाई। एक व्यक्ति ने कहा, बोले स्वामी जी ये बताओ, धनुष पर 10,000 राजा लग गए तो धनुष कितना बड़ा था? धनुष तो प्यारे उतना ही सा था, फिर 10,000 राजा कैसे लगे? जैसे ही 10,000 राजाओं ने छुआ तो धनुष बढ़ गया। आप कहेंगे बढ़ गया, और जैसे राम जी ने छुआ तो बोले धनुष छोटा हो गया। प्रमाण गीतावली में पढ़ना, बोले दाहिने दियो पिना तो समेट के भयो मिना। जब धनुष छोटा हो सकता है तो धनुष बड़ा भी हो सकता है प्यारी। अहंकारी राजाओं ने छुआ तो धनुष बढ़ गया, भारी हो गया, और जब राम जी ने छुआ तो धनुष छोटा हो गया। लेकिन याद रखना, 10,000 राजा धनुष को क्यों नहीं तोड़ पाए प्यारे? क्या कारण था? और राम जी ने एक झटके में धनुष को उठा लिया। कारण सिर्फ इतना है प्यारे, क्यों? क्योंकि 10,000 राजाओं ने धनुष को तो छुआ, लेकिन 10,000 राजाओं के छूने में गुरु आज्ञा नहीं है प्यारे, भगवत कृपा नहीं है। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, बोले पारी कर बांधे उठे अकुलाई और चले, और जैसे ही चले तो इष्ट देवों ने कहा, देखो हमको प्रणाम करना चाहिए था, हमको प्रणाम नहीं किया, पहले ही चल दिए। तो जब इष्ट देव ने कहा इन्होंने हमको प्रणाम नहीं किया तो हम ही इनको प्रणाम कर ले, इसलिए चले इष्ट देवन सिर नाई। उल्टा इष्ट देवों ने इनको प्रणाम किया, और हमारे राम जी सुन गुरु बचन चरण सिर नावा। अबे चले नहीं है, क्या किया? सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषादन कछुरवावा। अभी भी नहीं चले। बोले गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। अब गोस्वामी जी ने लिखा क्या? अरे से जय चले अरे सकल जग स्वामी, मत मंजो पर कुंजर गामी। और जैसे हमारे राम जी चले प्यारी, सब जानते हैं कुछ सुने ना कुछ संदेह हुआ, लेकिन चतुर सखी ने समझाया, संदेह दूर हुआ। जानकी मन ही मन मनावे उकलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। जानकी के अंतःकरण में पीड़ा है, लेकिन चिंता की बात नहीं है प्यारे। राम जी ने जिस समय खड़े थे, जानकी की आंखों में लोचन मग रहे, राम जी ने जानकी की आंखों में आंसू देखा, तो उसी समय राम जी ने क्या किया? कांबर तव कृचि सुखाने, चम समय चुके पुनि का पचताने। और उसी समय प्यारे गोरहि प्रणाम मन मन कीना, अति लागो उठाए धन दीना। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, और काऊ न लखा देख सब ठाड़े। लेकिन जरा विचार करना, जिस समय धनुष टूटा तो भरे भवन ध्वनि घोर कठोरा, इतनी तेज आवाज हुई, और जितने राजा बैठे थे तो क्या उनका किसी का हार्ट फेल नहीं हुआ? कारण क्या? क्यों? जितने राजा बैठे थे, राम जी ने क्या किया? राम जी जानते थे कि धनुष की इतनी तेज आवाज होगी कि कोई भी राजा जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए राम जी ने क्या किया? राम बिलो के लोग सब तो चित्र लिखे से देख, सारे लोग बोले चित्र के समान हो गए। और इतने में ही थोड़ी देर में राम जी ने बोले लेते चढ़ावत। जैसे राम जी ने धनुष का परिक्रमा किया, राम जी ने कहा कि धनुष आज मैं तुम्हें उठाऊंगा। धनुष ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आपको उठाना है तो उठा लेना। लेकिन धनुष ने कहा कि प्रभु आपकी मर्जी है, आप मुझे चाहे तो उठा ले। लेकिन राम जी ने कहा कि धनुष आज मैं तुम्हें उठाऊंगा ही नहीं, जिस समय तुम्हारी प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा तो उस समय तुम्हारे 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो उसी समय धनुष ने कहा कि प्रभु आप प्रत्यंचा चढ़ाएं, हमारे 2 टुकड़े हो या 1000 टुकड़े हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस समय राम जी ने कहा कि धनुष मैं तुम्हें, जिस समय तुम्हारे 2 टुकड़े होंगे तो उस समय मैं तुम्हें आवागमन के मार्ग से मुक्त कर दूंगा, और आज तुम्हें जनकपुर से उठा के
बोले वैकुंठ की मुक्ति प्रदान कर दूंगा। धनुष बोर्ड पड़ा। धनुष ने कहा कि प्रभु आपने कहा मैं तुम्हें उठाऊंगा। हमने कहा कोई बात नहीं। आपने कहा टूट जाओगे। हमने कहा कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप तोड़कर मुझे वैकुंठ की मुक्ति ना दे, मुझे तोड़कर बोले राम जानकी मंदिर धौल श्री में आप डाल देना, जिससे प्रतिवर्ष सीए मिलन होता रहे। आप तोड़ के मुझे जनकपुर में ही डाल देना। एक भाग मुझे जानकी के चरणों से स्पर्श हो जाएगा, एक भाग आपके चरणों से स्पर्श हो जाएगा। किसी ने कहा कि धनुष आज तुम्हारे दो भाग होंगे। धनुष ने कहा कि देखो एक भाग था तो मैं केवल एक के चरणों से स्पर्श हुआ, लेकिन धनुष ने कहा हमारा सौभाग्य तो देखो, जिस समय जानकी का बायां हाथ धनुष में स्पर्श हुआ, धनुष ने कहा मुझे स्पर्श हो गया है। क्यों? क्योंकि आज मेरे ऊपर बाएं हाथ की कृपा हो गई है। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा और दाहिने हाथ का भी मुझे स्पर्श मिलेगा। प्यारे बाएं हाथ से जानकी ने छुआ, दाहिने हाथ से राम जी ने छुआ। दोनों हस्त कमल धनुष को प्राप्त हुआ और आज जब धनुष टूटा प्यारे, तो आज धनुष ने कहा मैं टूट तो रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, कठोर कहते हैं अहंकार को। आज अहंकारी धनुष तो टूटा, लेकिन दो परिवारों को जोड़कर टूटा। आज लोग टूटते हैं तो परिवारों को तोड़कर टूटते हैं, लेकिन शिक्षा लेना तो आज पिनाक से लेना। पिनाक टूटा तो, लेकिन अयोध्या मिथिला को जोड़कर टूटा। बोले मिथिलेश दशरथ को जोड़कर टूटा, सुनैना और कौशला को जोड़कर टूटा, सीताराम जी को जोड़कर टूटा। इतना ही नहीं प्यारे, आज धनुष के दो टुकड़े हो गए। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले लेत चढ़ावत अरे खेचत गाड़े। कभी आपने विचार किया धनुष को उठाने चलाने में कितने काम होते हैं? 3 काम होते हैं और तीनों काम राम जी ने किए। प्रमाण? बोले लेत क्या लिया? बोले 10,000 राजाओं का अहंकार जिस धनुष पर रखा था वो धनुष भारी था। राम जी ने एक झटके में वो धनुष को उठा दिया। बोले लेत चढ़ावत क्या चढ़ा दिया? जो जनक जी का प्रण गिर रहा था, तजो आँच निज निज गिरे जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। उसी समय राम जी ने एक झटके में प्यारे जनक जी के प्रण को चढ़ा दिया। और क्या खींचा? बोले लेते चढ़ावत अरे खेचत गाड़े। क्या खींचा? जो जानकी का दुख था, राम जी ने एक झटके में जानकी के दुख को खींच लिया। प्यारे स्थिति क्या बनी? लेते चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े, तेई छन राम मत धन तोरा, बरे भुवन धुनि गोरे कठोरा। और जैसे धनुष टूटा प्यारे, सारे राजाओं ने कहा देखो धनुष टूट गया है। एक राजा बोला धनुष टूट गया तो टूट जाने दो, लेकिन अब ये देखो जयमाल कार्यक्रम ना हो पावे। अरे धनुष टूट गया तो टूट जाने दो, कम से कम जयमाल कार्यक्रम ना हो पावे, क्योंकि जितने राजा थे ये सब विघ्न वाले राजा थे। लेकिन देखो प्यारे, जैसे धनुष टूटा तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? सतानंद तब वायु सदीना, सीता गवन राम पह कीना। और जैसी जानकी को सखियों के सहित भेजा, सारी सखियां आई प्यारे। और जैसी ने कहा पैरावो जयमाल सुहाई। जानकी जयमाल पहनाने वाली है, लेकिन हाथ रुक गया, प्रेम विवश पहराए न जाई। चतुर सखी ने कहा जानकी जयमाल तो पहनाओ, लेकिन जानकी ने कहा इनके अंतःकरण में कोई राजकुमारी बैठी है। राजकुमारी बैठी? अरे राम जी के अंतःकरण में कौन राजकुमारी बैठी? जिसको आज राम जानकी ने देख लिया। और कौन सी राजकुमारी है? चतुर सखी ने कहा कि जानकी कोई दूसरी राजकुमारी नहीं है, तुम ही हो। प्रमाण? परम प्रेम मय मृदु मस्कीनी, चार चेत भीति लिख लीनी। इसलिए तुम ही राम जी के अंतःकरण में हो, बैठाओ। और प्यारे आज जानकी जैसी जयमाल उठाने लगी, चतुर सखी ने क्या कहा? झुके जइयो तन के रघुबी, किशोरी मोरी चोटी है,
झुके जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी है झुके जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी है देखो छोटी है अभी छोटी है देखो छोटी देखो छोटी है तनक रघुवीर थोड़ी मोरी छोटी है झुके जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी है भाव से मीठी मीठी ताली से बजाते हुए जय हो देखो प्यारे 5 मिनट की बात है और यदि थोड़ी देर भी हो जाए क्योंकि हम देखते हैं लोग बाग चले जाते हैं आरती का दर्शन नहीं करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना जो कथा की आरती का बिना दर्शन किए चला जाता है तो उसकी आंख में मोतियाबिंद आ जाता है। ध्यान देना जो आरती के बिना दर्शन के चला जाता है उसकी आंख में मोतियाबिंद आ जाता है। अच्छा तुम बिना आरती के क्यों चले जाते हो? तुम सोचते हो आरती का दर्शन करेंगे आरती लेंगे तो 10 का नोट चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा यही विचार तो है आरती लेंगे तो 10 का नोट चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन याद रखना आरती में तो 10 का नोट ही चढ़ाना है और जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा तो 50,000 चढ़ाना पड़ेगा। कितना चढ़ाना पड़ेगा? 50,000। इसलिए प्यारे आरती का दर्शन करके ही जाना। अभी तो आनंद लो क्यों? झुक जइया तनक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी है झुक जइयो तनक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी है तनक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी है झुके जइयो तनक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी है तुमने राम ताड़का मारी तुमने राम ताड़का मारी तुमने राम ताड़का मारी तुमने राम ताड़का मारी तुमने राम अहिल्या तारी तुमने राम अहिल्या तारी अरे तुम हो बलवी किशोरी मोरी छोटी है अरे तुम हो बड़े बलवी किशोरी मोरी छोटी है झुक जइयो तनक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी है बोल राजा रामचंद्र भगवान की खड़ी है सीए सुकुमारी सबसे बड़ी है सिया सुकुमारी कब से खड़ी है सीए सुकुमारी सबसे खड़ी है सिया सुकुमारी कब से खड़ी है सीए सुकुमारी कब से खड़ी है सिया सुकुमारी अरे तू घन लागो
भगवान का विवाह होने जा रहा है और भगवान के विवाह में ऐसे आनंद नहीं आता। लिखा हुआ है कि भावना मगर भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना मगर भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना मगर भाव है भव से बेड़ा पार है। और एक बात और बताऊं कि ताली वो नहीं बजाते जिनके घर कोई गम होता है, ताली वो नहीं बजाते जिनके घर कोई गम होता है, और ताली तो वो बजाते हैं प्यारे जिनके हाथों में दम होता है। इसलिए मीठी मीठी ताली जय हो। राम जी से आपको झुकना पड़ेगा तभी जयमाल कार्यक्रम होगा। अब लक्ष्मण जी रहे तो राम जी को झुकने ना दे। सखियों से कहें कि देखो 10,000 राजा जिस काम को नहीं कर पाए हमारे भैया ने कर दिया, और इसके बाद जनकपुर में झुके तब जयमाल कार्यक्रम होगा। बोले जयमाल अपनी रखी रहो, राम जी ने धनुष तोड़ दिया, इतना ही काफी है, अब आगे का कार्यक्रम कुछ नहीं होगा। सखी ने कहा कैसा भाई है, कैसा भाई है, समझ में नहीं आता। सतानंद को इशारा किया। सतानंद ने विश्वामित्र जी से कहा। एक सखी तब तक बोलने लगी, बोली देखो ससुराल में आए हो तो झुकना पड़ेगा। एक सखी बोली अभी क्या इनका विवाह हुआ है, पहली बार तो विवाह हो रहा है। अरे बोले विवाह तो सबका पहली बार होता है। एक सखी ने कहा इनकी पहली बार की बात नहीं कर रही हूँ, इनके जितने जन्म हुए हैं किसी जन्म में विवाह नहीं हुआ। प्रमाण? बोले मीने का मठा, बोले मीना का मठा सुकर नरहरी बामन परस राम बपधरी। जब मीन अवतार हुआ तो भगवान का विवाह नहीं, लेकिन जब राम अवतार हुआ तो पहला मौका पड़ा है, इसलिए सखी इनको मालूम नहीं है। इन्हीं से गुरु को इशारा किया जाए वो झुकाएंगे। और जैसे सतानंद ने कहा विश्वामित्र जी से देखो तुम्हारा चेला झुक नहीं रहा है, झुक नहीं रहा तो जयमाल कार्यक्रम नहीं होगा। विश्वामित्र जी ने कहा कहां से कहां इसको लाए, इससे अच्छा तो भरत को लाते, भरत सीधा साधा था, 2 मिनट में जयमाल कार्यक्रम हो जाता। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा सतानंद से चिंता मत करो, जब तक हम हैं जयमाल कार्यक्रम अभी होगा। सतानंद ने कहा कैसे होगा, 3 घंटे से तो सखी खड़ी है। क्यों? अरे कब से खड़ी है, अरे पैया पिलाती जानकी कब से जयमाल लिए खड़ी। इसके बाद भी लक्ष्मण राम को झुकने नहीं दे रहे। विश्वामित्र जी ने कहा देखो अभी झुकाते हैं। सतानंद ने कहा कैसे झुकाओगे। विश्वामित्र जी ने कहा क्यों लक्ष्मण, 10,000 राजा जिस काम को नहीं कर पाए तुम्हारे भाई ने कर दिया।
लक्ष्मण ने कहा गुरुदेव अब क्या करना चाहिए? अरे बोले करना क्या चाहिए, अपने भाई के चरणों में गिर जाना चाहिए, साक्षात दंडवत हो जाओ, गिर पड़ो। लक्ष्मण ने कहा गुरुदेव अब तो धनुष टूट गया, देर हो गई, अब गिरने का कोई फायदा नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण जब जागे तभी सवेरा, अरे टूटे हुए समय हो गया, लेकिन तुम अभी गिर पड़ो। और जैसी गुरु की आज्ञा हुई और लक्ष्मण तुरंत राम जी के चरणों में गिर पड़े, और जैसी राम जी के चरणों में गिरे, विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव आज जनकपुर वासियों को बता दो तुम अपने भाई से कितना प्रेम करते हो। आज लक्ष्मण भाई को उठा के अपने गले से लगा लो। और जैसे ही राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके, विश्वामित्र जी ने सतानंद जी से कहा बड़ियल गोल्डन चांस से राम जी झुक रहे हैं, इसी समय जल्दी कार्यक्रम हो जावे और ऐसा समय नहीं मिलेगा। और जैसे विश्वामित्र जी ने इशारा किया, सतानंद ने सखियों को इशारा किया, यहाँ स्थिति क्या बन गई? बोले गावे छावे आवी लोक सहेली, और तब तक सिए जयमाल राम और मेली। सारी सखियां क्या कहने लगी? बने दूल्हा छब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। देखो प्यारे, पहले के विवाह मैं कई बार कहा करता हूँ, पहले के विवाह आज के विवाह में अंतर होता है। ये तो राम जी का विवाह हो रहा है और पहले के विवाह आज के विवाह में अंतर है। आप कहेंगे स्वामी जी क्या अंतर है? आज भी मंडप गढ़ता है, बाबर पड़ती है, लेकिन जरा ध्यान देना, जितने लोग पुराने बैठे होंगे, पहले के विवाह में क्या होता था? भोजन बनाने वाले घर के होते थे, नाचने वाले किराए के। लेकिन आज के विवाह में भोजन बनाने वाले किराए के और नाचने वाले घर के होते हैं। लेकिन देखो राम जी का कैसा विवाह है, आप तो ताली बजाने में भी कंजूसी करते हो। क्या? बने दूल्हा जब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। हमारा तो विवाह हुआ नहीं है, इसलिए हमें मालूम नहीं है ब्याह में क्या गाया जाता है। हम तो आशीर्वाद देने जाते हैं, तो इतनी देर में हमने इतनी ही बात सुन पाई। कितनी? जितनी बात सुनी उतनी तुमको सुना दी, क्योंकि आशीर्वाद देने में कोई बरसों थोड़ी ना लगते। आशीर्वाद देने में तो केवल मिनट लगता है, और मिनट में केवल इतना ही सुना है। क्या सुना? बने दूल्हा, अरे बने दूल्हा जब देखो भगवान की, बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा जब देखो भगवान की, बने दूल्हा जब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। क्या कहा? हरे बास मन डब जाए, सिया जी को बयान राम आए। हरे बास मन जब छाए, सिया जी को राम बयान आए। आप लोग कह रहे होंगे स्वामी जी का विवाह तो नहीं हुआ, लेकिन गीत पूरे आते हैं। अरे गीत इसलिए आते हैं प्यारे, अरे विवाह नहीं हुआ लेकिन कम से कम बारात में तो गए हैं। क्यों?
और बारात का अनुभव बता रहे क्या? हरे बात मन प्रभ जाए सिया जी को गाने काम आए। हरे बात मंडप छाए सिया जी को राम ब्याहने आए। हरे बात मन प्रभ जाए सिया जी को